अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके होस्ट महाजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी असाइनमेंट CS602 की, जिस सब्जेक्ट का नेम है कंप्यूटर ग्राफिक्स। और इस असाइनमेंट की लास्ट डेट है 9 मई। 9 मई से पहले पहले आपने इस सब्जेक्ट की असाइनमेंट को सबमिट करना है। तो पहले इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मेट और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है इस फॉर्मेट के असाइनमेंट के लिए। तो इसके लिए आपने अपनी CPP फाइल फॉर्मेट में सबमिट करनी है अपनी जो आपकी असाइनमेंट की सोल्यूशन फाइल होगी। और इस असाइनमेंट को आपने डेव C++ पे बनाना है और इसके साथ कंप्यूटर ग्राफिक्स की लाइब्रेरी को भी ऐड करना है, क्योंकि बेसिकली ये एक चार्ट टाइप आपका ये बनेगा लाइक दिस। तो इसके लिए आपको ग्राफिक्स भी ऐड करने पड़ेंगे। नॉर्मल जो है डेव इन चीज़ों को मतलब प्रोवाइड नहीं करता जब तक आप ग्राफिक्स लाइब्रेरी को नहीं ऐड करते। तो क्वेश्चन फाइल को भी देख लेते हैं। क्रिएट अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हमने ड्रॉ करना है टू शो क्रिकेट स्कोर ओवर 10 ओवर्स। बाकी ये क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट दी गई है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो आपने डेव C++ को यूज़ करना है और कंप्यूटर ग्राफिक्स की लाइब्रेरी को यूज़ करना है। ओके, क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट आईडी मस्ट बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। लाइक जिस तरह सर ने ये सोल्यूशन फाइल के अंदर स्क्रीनशॉट क्वेश्चन फाइल के अंदर जो स्क्रीनशॉट दिया है, इधर यहाँ पे आपकी आईडी शो होनी चाहिए जिस तरह यहाँ पे XYZ लिखा हुआ आ रहा है। और दूसरा जो आपके पास दोनों टीमों के स्कोर्स हैं उनके अकॉर्डिंग लाइन चार्ट आप लोगों का बनना चाहिए, जो कि मेन इस क्वेश्चन इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है। टीम ए के स्कोर्स और ये टीम बी के, और इस तरह ये बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम साथ साथ देखते हैं अब। ओके, इस असाइनमेंट के लिए जो आपको बेसिक्स चीज़ें चाहिए वो हैं आपका डेव C++ और दूसरा ग्राफिक्स लाइब्रेरी। उसके लिए मैंने ना ये यहाँ पे आपको लिंक ऐड करके दिया हुआ है। अगर आपने डेव C++ को डाउनलोड करना है तो बेशक आप यहाँ से भी देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज़ गूगल से भी आपको इजीली मिल जाएगा। और दूसरा ये कि आप मैं इनको ना डिस्क्रिप्शंस में भी ऐड कर दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन से आप इसको कॉपी करेंगे तो क्लिक करेंगे उस पे लिंक पे, तो आपका ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा लेती हूँ। Ctrl+C कर लिया मैंने इसको और ये मैं क्रोम पे गई हूँ। देन ये वाली जो मेरी है इस पे मैंने क्लिक किया, ये आपको शो हो रहा है सारा, तो मैं इस पे एंटर कर देती हूँ। ओके, ये मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया डेव C++ का, लेकिन मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है तो मुझे ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी तो उसकी जो आपका सेटअप फाइल होगी आप उसको जब रन करके इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास डेव C++ डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। दूसरी जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैं उसकी तरफ जाती हूँ, वो है मेरे पास ग्राफिक्स लाइब्रेरी। इसका लिंक भी ये गिवन है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। तो मैं इसको Ctrl+C करती हूँ। देन क्रोम पे पहले वाले को रिमूव करके Ctrl+V कर देती हूँ। तो मैं इसको जब एंटर करूँगी तो साथ ही ग्राफिक्स लाइब्रेरी डाउनलोड हो गई है, ये जो जिप फाइल है। तो ये दो चीज़ें मुझे मेन चाहिए थी, तो मैंने इन दोनों को डाउनलोड कर लिया। अब चलते हैं इनको ऐड करने की तरफ। ओके, ये दो चीज़ें थी। सबसे पहले आपके पास ग्राफिक लाइब्रेरी होनी चाहिए और दूसरा ये कि आप डेव C++ होना चाहिए आपके पास। तो ये मेरा 2 दफ़ा डाउनलोड हुआ है, क्योंकि एक दफ़ा तो मैंने खुद किया था और एक आप लोगों को अभी दिखाने के लिए। तो कोई बात नहीं, मैं इसको ओपन करती हूँ। तो इसमें ये जो आपको फ़ोल्डर शो हो रहा है ना, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है या आपकी मर्ज़ी, आप कहीं पे भी इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करती हूँ डेस्कटॉप पे कर लेती हूँ इसको फ़िलहाल। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। ओके कर दिया, ये उधर चला गया डेस्कटॉप पे। तो मिनिमाइज़ करते हैं। ओके, ये मेरी ग्राफिक्स लाइब्रेरी का फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया। मैं डबल क्लिक करती हूँ तो ये इसके अंदर जो फाइल्स हैं ना वो ये रही। ओके, अब जो हमने क्या करना है, इनको अपने डेव C++ के अंदर ऐड कैसे करना है। डेव C++ को भी मैंने आपको डाउनलोड करना एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ कि उसको आपने कैसे डाउनलोड करना है। जब आप वहाँ से उसको लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपने अपने उसकी फ़ाइल की तरफ जाना है, डेव C++ की तरफ। तो वो मेरी आई थिंक से मैंने D ड्राइव में सेव की थी। ये डाउनलोड्स का फ़ोल्डर है।
डाउनलोड्स के अंदर मेरे डेव का फ़ोल्डर मैंने ये रहा। ये ये जो EX की एक्सटेंशन के साथ है, इसके ऊपर जब मैं डबल क्लिक करूँगी तो वो आगे से मेरे से येस और नो की परमिशन मांगेगा, तो मैंने इसको येस कर देना है। देन वो आगे से उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा, बट ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल हो गया, ओके। तो मैं इसको दोबारा नहीं इंस्टॉल कर रही, तो मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। ये रहा मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ये जो दो चीज़ें मेन चाहिए थी। अब अपने फ़ोल्डर की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहला ये जो ग्राफिक्स डॉट एच नाम की फ़ाइल है और दूसरी ये WinBGIM डॉट एच नाम की फ़ाइल है। इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने कॉपी करना है। कॉपी करके इसको आपने लोकल डिस्क सी में जाना है, देन प्रोग्राम फाइल्स x86 नाम की ये जो फाइल फ़ोल्डर है इसमें जाना है। इसमें जाके ये जो डेव सी प्लस प्लस है इस पर डबल क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके देन ये min.gw ये वाली जो फ़ोल्डर है इसमें जाना है। इस पे क्लिक किया हमने। इसके बाद आपने ये जो इंक्लूड नाम का फ़ोल्डर है इसके ऊपर क्लिक करना है। देन ये जो फाइल्स अभी हम कॉपी करके लाए थे वो यही थे, विन वाले और ग्राफिक्स वाले। तो मेरा तो ये मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुकी हूँ, तो आपने इधर आके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये दोनों फाइल्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। मैंने क्योंकि ऑलरेडी की हुई हैं तो इसलिए ये इसमें ऑलरेडी शो हो रही हैं। तो अभी अगर मैं इसको पेस्ट करूँगी तो ये नहीं होगा यहाँ पे। दोबारा से चलते हैं अपने डेस्कटॉप वाले उस फोल्डर के अंदर। ये था, ओके। अब आपने ये लिब वाली फ़ाइल लेनी है, तो मैं इसको कंट्रोल-C करूँगी। आपने इसको कंट्रोल-C किया, देन दोबारा से लोकल डिस्क सी में आना है और यहाँ पे प्रोग्राम x86 के अंदर आना है। दोबारा से डेव सी प्लस प्लस और ये जो मिन नाम का फ़ोल्डर है इसके अंदर आना है। इसके अंदर ये जो लिब नाम का फ़ोल्डर आपको शो हो रहा है इस पे क्लिक करना है और इसके अंदर ये जो अभी आप फाइल कॉपी करके लाएंगे ना वो ये वाली होगी। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसमें पेस्ट की हुई है तो आपने इधर ये पेस्ट कर देनी है, तो आपकी इस तरह शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। अब दोबारा से आप उसी फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे जो आपके डेस्कटॉप पे था। मैं दोबारा से अपने डेस्कटॉप वाले फ़ोल्डर के अंदर आती हूँ। ये आपने ये जो दो फाइल्स हैं इनको फिर से कॉपी करना है जो पहले हमने किया था। दोबारा से इनको कॉपी करना है, ग्राफिक्स और विन वाली जो फ़ाइल है। दोबारा से आपने सी ड्राइव की तरफ आना है। सी ड्राइव में प्रोग्राम x86, देन डेव सी प्लस प्लस, देन मिन वाला जो फ़ोल्डर है। और अब आपने पहले तो हमने इंक्लूड में पेस्ट किया था ना, अब x86 और 64 वाली जो फ़ाइल है इसके अंदर आपने आना है और इसमें जो ये इंक्लूड वाला फ़ोल्डर है इसके अंदर आपने इनको पेस्ट कर देना है। जो ये मिन वाली और आपकी जो दूसरी फ़ाइल है ना, जिन दोनों को आप कॉपी करके लाए हैं, विंडो वाली और मिन वाली, तो आपकी दोनों इधर यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई हैं, तो ये मुझे कह रहा है रिप्लेस द फाइल्स या फिर स्किप, वो पुरानी वाली आप डिलीट करके दोबारा से पेस्ट करें। तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। अब आप लोगों ने जब किया तो आपने इस फ़ोल्डर में पेस्ट करना है। अब दोबारा से मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगी। डेस्कटॉप के अंदर अपने फ़ोल्डर में, और अब ये जो लिब वाली फ़ाइल है .a के साथ इसको कॉपी करूँगी। दोबारा से लोकल डिस्क सी में आऊँगी, प्रोग्राम x86, देन डेव सी प्लस प्लस, देन min.gw और इस फ़ोल्डर के अंदर आऊँगी x86 वाले में। और अब ये जो इसके अंदर ये लिब वाला फ़ोल्डर है इसमें जाके अपनी फ़ाइल को पेस्ट कर दूँगी। लेकिन मैंने क्योंकि ऑलरेडी ये फ़ाइल पेस्ट की हुई है तो मुझे अगेन वो कह रहा है कि आपके पास ये ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। ओके, डन। ये चीज़ तो हो गई। अब चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस की तरफ। ओके, यहाँ पे जब आपने अपने डेव सी प्लस प्लस के अंदर आपने अपना एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे ही। डेस्कटॉप पे
क्लिक ओके। ये मैं यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ। इसका मैं नाम रख देती हूँ CS602। ये मैंने न्यू फोल्डर बना लिया डेस्कटॉप के ऊपर। मैं इसको डबल क्लिक करके देख लेती हूँ, ठीक है। और दोबारा से अपने डेव C++ की तरफ जाऊँगी मैं। अब ये वाला जो आपको आइकन नज़र आ रहा है ना न्यू का, फाइल के साथ नीचे, फाइल के नीचे सॉरी, इस पर क्लिक करूँगी। इसमें ये जो सेकंड ऑप्शन है प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करूँगी। देन ये जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है ना, इस पर क्लिक करूँगी। ओके पे क्लिक कर दूँगी। देन वो पूछेगा किधर बनाना है आपने, तो मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था, किस फोल्डर के अंदर आपने बनाना है, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगी। डेस्कटॉप के अंदर मैं जाऊँगी, जो मैंने डेस्कटॉप पे अपना फ़ोल्डर बनाया था CS602 का, उसको सिलेक्ट करूँगी। देन यहाँ पे ओपन कर दूँगी और इसको सेव कर दिया। ये मेरा स्टार्ट हो गया यहाँ पे डेस्कटॉप पे, जो मैंने अपना प्रोजेक्ट 1 ओपन हो चुका है। अब दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने करनी थी, वो आपने यहाँ पे जो आपको एक्सटेंशन शो हो रही है ये TDM GCC 4.9.2 के साथ 32 बिट रिलीज़, आप लोगों की पहले ये 64 बिट होगी, लेकिन आप लोगों ने इसको चेंज करना है 32 बिट रिलीज़ के ऊपर, तब ये आपकी जो ग्राफिक्स लाइब्रेरी और सारे ये आपका असाइनमेंट आप लोगों की कंप्लीट होगी। आपने देखना है कि यहाँ पे आपका 32 बिट सिलेक्ट हुआ है, तो तब ये आपका कंपाइल और रन वगैरह होगा 32 बिट रिलीज़ वाला। ओके, ठीक हो गया। अब हमने ऐड करने हैं यहाँ पे लिंकर्स। उसके लिए हम जाएंगे, ओके, अब हम इस पे ये प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर्स पे क्लिक कर देना है और ये आपको ऑप्शन शो हो गया अब लिंकर्स का। अब वो जो मैंने नोटपैड पे उसको सेव किया हुआ था, सॉरी नोटपैड की फाइल पे, ये रहा। ये आपने लिंकर्स ऐड करने हैं, इनको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फ़िलहाल मैं इनको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, Ctrl+C कर दिया मैंने। अगर आप लोगों ने वैसे अगर आप लोगों को शो हो रहा है तो आप लोग देख के भी लिख सकते हो। तो मैं डेव C++ में जाऊँगी, देन मैं इसको Ctrl+V कर दिया। ये ऐड हो गए सारे यहाँ पे, तो मैं इसको ओके कर दूँगी। हो गया, ये लिंकर्स भी ऐड हो गए। अब मैं चलती हूँ अपने कोड की तरफ, तो वो भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो ये रहा मेरा कोड, तो मैं इस सारे को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से और अपने डेव C++ की तरफ जाते हैं। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मैं आपको शो करवा देती हूँ, बेशक यहीं से ही देख लें। और ये जो यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, इधर आप लोगों की अपनी आईडी होनी चाहिए, जो आपके सर की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा कोड है मेरा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल का ऑप्शन है, वो कहता है किस नाम से आपने इसके अंदर सेव करना है, तो मैं इसको 602 का ही नाम दे देती हूँ। तो कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं। ओह वेट अ मिनट, ओके, ये अब एरर 0 और वार्निंग 0, यहाँ पे अब वो हमें कोई एरर या वार्निंग शो नहीं करवा रहा। अब इसको रन करते हैं कंपाइल के साथ, तो मैं इसको कर देती हूँ F11 प्रेस करती हूँ और ये मुझे कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और ये रहा हमारा लाइन चार्ट जो हमने शो करवाना था। ये शो हो गया। यहाँ पे हमारी स्टूडेंट आईडी, जो कि अभी फ़िलहाल नेम शो हो रहा है मेरा महाजबीन, देन टीम ए, टीम बी, और ये लाइन चार्ट जो हमें गिवन मतलब करना था सर को। देन यहाँ पे टोटल टीम ए के रन्स, बी के, और आगे नीचे रिजल्ट। एक दफ़ा इनको मैच भी करके देख लेते हैं। सर की क्वेश्चन फाइल के अंदर उन्होंने सैंपल दिया है, क्या हमारा सोल्यूशन उससे मैच कर रहा है। तो चलते हैं उस साइड पे। इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ।
और इसको शो कर पाते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ़िलहाल इसको। पहले इसको देख लेते हैं। ओके, ये है 14 12 10 8 6 4 2 0। 14 12 10 8 6 4 2 0 सेम है। नीचे 1 से लेके 10 तक, ये भी 1 से लेके 10 तक ओवर्स हैं हमारे पास। मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ, वो वहाँ से क्लियर नहीं शो करवा रहा। हाँ जी, और वो थी हमारी, ये रही। ओके, अब शो हो रहा है। अच्छा, टोटल जो टीम ए के रन्स हैं वो हैं हमारे पास 89 91, और नीचे वो रिजल्ट शो हुआ है कि कौन सी टीम जीती है। और इसी तरह टीम बी के रन्स हमें शो हो रहे हैं और नीचे कौन सी टीम जीती है। यानी एज इट इज़ जिस तरह सर ने हमें कहा था। हमारी सोल्यूशन फाइल रेडी है, तो या आपने अपनी सीपीपी फाइल, जो आपके पास कोडिंग की फाइल होगी, ये जो हमने डेव C++ के अंदर बनाई है, यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है और इस सीपीपी वाली फाइल को आपने LMS पे अपलोड करना है। तो ये था CS602 असाइनमेंट का सोल्यूशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों ने ये असाइनमेंट मेरे से बनवानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है फिर, बाकी आप मज़ीद कोई भी, अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ के। ठीक है डियर, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। अल्लाह हाफिज़।